हेलो गाइस, दिस इज एएस ट्यूटोरियल्स। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 02 था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कोई भी सी प्रोग्राम होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, कौन कौन से मैंडेटरी वंस हैं, कौन से लाइक ऑप्शनल हैं। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। तो अगर आपने अभी लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमारा ये लेक्चर नंबर 03 है। इसमें हम लोग बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। अब बेसिक सी बात है, अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपको यही लगेगा कि आप किसी भी यूजर से आप उससे कोई वैल्यू लें एंड उस पर आप टास्क परफॉर्म करें। ये नहीं चाहेंगे कि नहीं बस एक वैल्यू हम दे दें और उसमें पूरा सॉल्व कर लें। नहीं, आप चाहेंगे उसको थोड़ा जितना ज़्यादा ऑटोमेटिक कर पाए। लाइक यूजर कोई वैल्यू दे, हमने दो नंबर दिए, किसी भी कोई भी लाइक 10 20 दिया और उसको ऐड कर दे, आपने 5 6 दिया उसको ऐड कर दे। तो इसमें हम लोग इसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एंड प्रिंटिंग फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? अब भाई आपने कुछ कैलकुलेशन करी है तो उसको कुछ आउटपुट तो दिखाना चाहिए ना। आप कैसे देखेंगे भाई हमारा क्या कैलकुलेट हुआ? तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो इनपुट फंक्शन है वो हमारा कीबोर्ड के लिए होता है और आउटपुट फंक्शन हमारा लैपटॉप स्क्रीन और मॉनिटर के लिए होता है। तो आप इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। वैसे भी आपको क्लियर है कि आप इनपुट देंगे तो आप कहीं अगर टच स्क्रीन है तो भाई पता नहीं, लेकिन वैसे आप कीबोर्ड से ही देंगे उसका इनपुट। एंड अगर आउटपुट चाहिए तो आप कीबोर्ड में तो नहीं देख सकते, आपको देखना पड़ेगा मॉनिटर में ही। तो हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में बहुत देख लिया, हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में चलते हैं, जानते हैं कि सी में क्या होते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन। तो अब प्रिंटफ फंक्शन हमारा पहला है। आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि हाँ भाई प्रिंटफ फंक्शन है तो कुछ प्रिंट करेगा। अब by using printf function we can print the data और user defined message on monitor। सो मतलब कि हम लोग printf फंक्शन का यूज़ करते हैं इसी प्रोग्राम में। किस लिए? क्योंकि हम लोग जो भी आपका मैसेज देना चाहते हैं या जो भी रिजल्ट देना चाहते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन में प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा काम printf फंक्शन का है और इसके लिए हम लोग printf फंक्शन यूज़ करते हैं। अब भाई देखिए, सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट होता है। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, आपने प्रिंटिंग बोला तो प्रिंटिंग बोला तो हो गया। इसका कुछ पर्टिकुलर सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंटफ। लाइक इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी फंक्शंस होंगे सी प्रोग्राम में वो आपके सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। लाइक देखिए, पी स्मॉल है, आर स्मॉल है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल है। तो प्रिंटफ जो हमारा फंक्शन का नेम है, और एक फंक्शन की आइडेंटिटी और होती है कि उसमें लाइक ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाले होते हैं। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ कि भाई ये फंक्शन है हमारा। देन डबल कोट्स लगाएंगे। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे इसमें कि आप यहाँ पे डॉट, डबल कोट्स और कॉमा जितनी भी चीज़ें हैं सी प्रोग्रामिंग में, आप इन सबका एक सिग्निफिकेंस मीनिंग है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्किप कर देंगे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए मुझे यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करना है। एंड डबल कोट्स के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है उसके अंदर। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एज इट इज़ आपको नहीं लिखना है। ये बेसिकली क्या है कि आपको किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है ये आपको पहले बताना पड़ेगा यूज़र को या जो भी मतलब मॉनिटर को, कि आप इस टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने जा रहे हैं। लाइक अगर आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो आप परसेंटेज डी यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं आगे आपको इसकी टेबल भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने बता दिया कि भाई किस टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने जा रहे हैं। देन कॉमा लगाएंगे हम लोग, देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट लिस्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करानी होती है आपको उसको पास करना होता है। अब आप वो डायरेक्ट पास कर दें, जैसे आपको 9 प्रिंट कराना है डायरेक्ट पास कर दें, या फिर आप उसको लाइक वेरिएबल में डालें एंड देन वेरिएबल का यूज़ करें। वेरिएबल क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वेरिएबल ऐसा कंटेनर जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कराएं। तो आप मान लीजिए किसी वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर कराई, अब आपको उसको प्रिंट करना है तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड वो प्रिंट हो जाएगा। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी परसेंटेज डी इंटीजर, परसेंटेज सी कैरेक्टर, परसेंटेज एफ फ्लोट, परसेंटेज एस स्ट्रिंग। ये क्या है? मतलब अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लिखेंगे। एंड अगर आपको कैरेक्टर टाइप की प्रिंट करानी है तो परसेंटेज सी, इसी तरीके फ्लोट का, इसी तरीके स्ट्रिंग का। तो ये हमारा हो गया प्रिंटफ के फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से यूज़ करते हैं। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये आउटपुट क्वेश्चंस में आपको काम आएगा कि printf फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू व्हिच इज टोटल नंबर्स ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर्स। मतलब कि मान लीजिए आपने डाला मान लीजिए आपने किसी का नाम डाला अभय। तो अभय अगर आपने डाला तो आप में अभय में कितने अल्फाबेट्स हैं? देखिए ए बी एच ए वाई 5। तो अगर 5 अल्फाबेट्स हैं अभय में तो आप अभय उसमें ये जो इंट वैल्यू रिटर्न करेगा वो 5 देगा। इससे समझे आप कि विच इज टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मतलब कितने अल्फाबेट्स प्रिंट हुए हैं, ये उसको रिटर्न करेगा प्रिंटफ फंक्शन। इसका हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ भाई कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो थ्योरी थ्योरी। तो लेट्स लाइक डाइव डीप इनटू द लाइक प्रैक्टिकल पार्ट। सो यहाँ पे देखिए एक ये हमने ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करा है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
सो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक सी प्रोग्राम लिख रखा है, हैश टैग इंक्लूड stdio.h। अब ये लाइन क्या है? ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये क्या है कि सोर्स कोड में जो भी आपको एडिशनल फाइल्स ऐड करनी होती हैं वो ऐड करता है। stdio.h क्या है? हेडर फाइल है जिसमें आपकी इनपुट और आउटपुट फंक्शन की वर्किंग उसमें स्टोर्ड है। क्योंकि आपने ऐसा तो है नहीं भाई कि प्रिंटफ लिख दिया तो उसको जादू हो गया और वो हो गया। इसका भी कहीं पर्टिकुलर कोड लिखा है, उसका कोई फंक्शन लिखा है उसमें, तो आपको उसको यूज भी तो करना पड़ेगा, इंक्लूड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो सही से वर्क करेगा। तो ये लाइन हमारी बेसिकली उसके लिए है कि हम लोग इसमें सोर्स कोड में वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और इनपुट फंक्शन इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे। इंट मेन, इंट क्या है? रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन है, और मेन क्या है? फंक्शन का नेम है हमारा। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, इसको हम लोग को देखना है कि ये इंट टाइप का है, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न 0 कर रहा है हम लोग को, ठीक है ना। तो क्योंकि इंट टाइप का है, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और बाय डिफॉल्ट ये सिंटेक्स होता है कि आपको अगर मेन फंक्शन है तो आपको उसमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा। अगर वो इंट टाइप का है, वॉइड लिखेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंट टाइप का है तो रिटर्न 0, क्योंकि 0 ही आप एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलिए इसमें रिटर्न टाइप की। देन इसमें देखिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रखा है हम लोग ने, और इसमें उन्होंने कुछ वैल्यू प्रिंट कराई है। सपोज दैट हम इसको वैल्यू चेंज करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि अब है हम लोग लिख देते हैं, ये इसका पूरा सिंटेक्स है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें हम लोग लगा देते हैं, तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी आपको। यहाँ पे परसेंटेज एस लगा दिया हम लोग ने। अब परसेंटेज एस क्यों लगाया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एस होता है। हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं, कोई एरर आती है तो उसको सही करते हैं। सो ये देखिए आपका एज इट इज जो मैंने लिखा था उसके अंदर वो प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज करा था और उसमें देखिए एक वैल्यू डाल दी थी अब है करके। अब हम लोग का एक लास्ट जो पार्ट था उसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था आपको कि उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैंने कैलकुलेट करा तो 5 आएगी। अब वो कैसे आप इसमें चेक करेंगे प्रोग्राम में? तो उसके लिए आप एक वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए आपने लिया एक इंट एक्स टाइप का वेरिएबल, एंड इंटीजर टाइप का लेंगे क्योंकि मैंने बताया इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आप भाई चीनी के डिब्बे में चीनी डालेंगे ना, शक्कर चीनी डिब्बे में आप वो नमक तो डालेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग को इंट टाइप का ही वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम लोग ने अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, ये क्या करेगा? हमने पढ़ा है कि लाइक जैसे मैथ्स में लेट एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या होता था एक्स में वाई की वैल्यू आ जाती थी। तो इसी तरीके हम लोग ने यहाँ पे एक्स में प्रिंटफ फंक्शन जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर करा ली। अब हमारा बेसिक काम क्या है? प्रिंट कर देंगे हम वैल्यू एक्स की, तो हमें पता चल जाएगा भाई क्या आउटपुट दे रहा है। फिर से प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। ऊपर हमारा देखिए स्ट्रिंग टाइप था क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी थी, यहाँ हमें क्या कराना है? इंटीजर प्रिंट कराना है। तो हम लोग कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे? पता होगा आपको, मैं बता देता हूँ, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, देन कॉमा, देन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हम लोग लिया? एक्स। अब इतना क्या करेगा हमारा बेसिकली, ये जो हमारे एक्स में वैल्यू जो भी स्टोर हुई होगी वो इसमें प्रिंट कर देगा। हम लोग इसको चेक करते हैं एक बार, मैं इसमें स्लैश एन लगा देता हूँ। अभी आप ये समझिए कि ये लाइन चेंज करने के लिए काम आएगा, मैं आगे चल के बताऊंगा, इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने देखिए स्पेस दे दिया एंड स्लैश एन दे दिया, इस वजह से ये आपको ज़्यादा करेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि देखिए डबल कोट्स हैं उसके अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। देन एक ये स्लैश एंड एन 6 7, ये 7 कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर है डबल कोट्स के अंदर, तो इसमें 7 दिया है। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे स्लैश एन हटा दिया, ठीक, तो यहाँ पे देन रन करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या प्रिंट करेगा? अब है 5, देखिए 5 आया। मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ जो भी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये इसमें रिटर्न करेगा और वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आपको अगर इससे आइडिया मिल गया हो थोड़ा बहुत प्रिंटफ फंक्शन का तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अपने फर्दर वीडियोस में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है? इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर थ्रू कीबोर्ड एंड लाइक स्टोर वेयर एवर वी वांट। लाइक एक वेरिएबल मान लीजिए हम लोग ने लिया और यूजर से हम लोग उसमें वैल्यू वैल्यू ले रहे हैं और उसमें प्लेस कर रहे हैं। स्कैनएफ का सिंपल सा काम है कि वो यूजर से वैल्यू लेगा, किसके थ्रू? थ्रू कीबोर्ड। आप टाइप करेंगे कुछ भी वैल्यू और वो स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इतना काम है स्कैनएफ फंक्शन का, मतलब आप समझ गए। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। स्कैनएफ लिखते हैं हम लोग, स्कैनफ, एंड स्कैनफ में मैंने बताया कि फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, तो यहाँ पे भी देखिए स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे आप लोग स्कैनफ, देन ब्रैकेट्स, देन फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने अभी पहले ही बताया आपको, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर, परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर। अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है यूजर से तो आप परसेंटेज सी लगाएंगे, अगर आपको इंटीजर टाइप की लेनी है तो परसेंटेज डी लगाएंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कौन सी वैल्यू हम लोग उसमें यूजर को इनपुट दे रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम हो गया। देन आप यहाँ पे कॉमा देंगे,
देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसको कुछ एड्रेस लोकेशन भी तो देना पड़ेगा। भाई आपको किसी से कोई वैल्यू लेनी है, आप मान लीजिए आपको चीनी लेनी है आपको राशन की दुकान से, तो आप उसके लिए आप घर में कोई डिब्बा भी तो होगा आपको, कि आप ऐसे ही कहीं भी बिखेर देंगे उसको। तो आपके पास कुछ ऐसे लोकेशन भी होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको स्टोर कर पाएँ। तो वही हमारा काम है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट का। आर्ग्यूमेंट लिस्ट बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नेम देंगे, मान लीजिए ए ले लिया, एक्स ले लिया, जो भी वेरिएबल, तो उस वेरिएबल में हम लोग की वो वैल्यू स्टोर कर देगा जो यूज़र डालेगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग ने एक वेरिएबल पहले लिया, देन उस वेरिएबल को इसमें पास कर रहे हैं और यूज़र से उस वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये हमारा काम हो गया, ये इसका सिंटेक्स हो गया। देन द scanf फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट वर सक्सेसफुली कन्वर्टेड एंड असाइन्ड। जैसे कि हम लोग को printf फंक्शन भी कुछ रिटर्न करता था, क्या रिटर्न करता था? इंटीजर वैल्यू, जो कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते थे। यहाँ पे क्या है, ये भी रिटर्न करता है, बट यहाँ पर आप जितने वेरिएबल्स में जितनी वैल्यूज डाल रहे हैं, आपको यहाँ पे वो बताता है। मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स लिए, आपको दो वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट इसमें आएगा 2, क्योंकि ये आपने दो वेरिएबल्स को सक्सेसफुली कोई कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी। तो ये हमारे स्कैनफ फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी पढ़ते हैं थ्रू प्रोग्राम, सो ज़्यादा क्लियर उसमें होगा। सो यहाँ पे हम लोग ने एक लाइक वही हम लोग का नॉर्मल प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ने इंट एक्स ले लिया और एक ले लिया इंट वाई। हम लोग ऐसे वेरिएबल लिख सकते हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर दी कि हाँ इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं हम लोग। देन यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, हमने बताया था आपको। अब जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे क्या यूज़ करा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना था हमको, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का इंटीजर टाइप का है। देखिए इंटीजर टाइप का है, सिर्फ परसेंटेज डी यूज़ कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज़ इनपुट लेनी है। अभी तक तो मैंने आपको एक वैल्यू बताया, तो अगर आपको दो वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, तो आपको यहाँ पे दो बार परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ना उसको कि आप भाई किस टाइप की वैल्यू उससे ले रहे हैं और कितनी वैल्यूज़ ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 10 बार वेरिएबल लेना है, तो आपको परसेंटेज डी 10 बार लिखना है। तो ये आपको हो गया, बता दिया आपने, दो वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे हम कॉमा लिखेंगे, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड देन लिखेंगे एक्स एंड कॉमा एंड ऑपरेटर वाई। सो ये इतना क्या करेगा, हमारा ये वैल्यू इनपुट ले लेगा यूज़र से एक्स और वाई में, जो भी हम लोग वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक को डाउट होगा कि आप भाई एंड ऑपरेटर क्या है, एंड क्या लगा दिया आपने। तो एंड बेसिकली आप ऐसे समझिए कि उसकी एड्रेस दे रहा है। ठीक है, आप कहीं भी किसी को भी मान लीजिए एक्सेस करना है आपके पास, उसमें आपको कोई वैल्यू उसको भेजनी है, आप किसी को कुरियर करते हैं तो आप उसका एड्रेस लिखते हैं ना। तो यही काम कर रहा है एंड, हमारा क्या करता है, एक्स जो भी वेरिएबल बनाया हम लोग ने उसका पता देगा, और उसी पते में हम लोग उस वैल्यू को भिजवा देंगे जो यूज़र देगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे एंड जो है हमारा एड्रेस देने के लिए काम कर रहा है, कि हम लोग का एक्स का क्या एड्रेस है, एंड बता देगा हम लोग को, और उसी एड्रेस में हम लोग वैल्यू इनपुट करा देंगे। तो ये हमारे स्कैनर फंक्शन का काम हो गया। अगर मैं इतने को रन करूँ, तो हमसे यहाँ पे कर्सर देखिए आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने और 3 डाल दिया, कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, लिखा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ स्कैन करा है, लाइक अभी सिर्फ इनपुट लिया है, तभी उसने दो वैल्यूज तो हमसे इनपुट ले ली। अब इसके आगे का टास्क क्या है, मान लीजिए हम लोग को इसमें कुछ इंटीजर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी तो चेक करना था। तो मान लेते हैं हम लोग वेरिएबल ऑल लेते हैं, इंट रेस, कुछ भी ले सकते हैं आप, नाम अपना नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रेस इक्वल टू स्कैन परसेंटेज जी पर। अब ये क्या करेगा, हम लोग उसको लास्ट में प्रिंट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे रेस वेरिएबल को। तो रेस वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो परसेंटेज डी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड देन कॉमा, देन यहाँ पे रेस लिख देंगे। अब ये क्या करेगा हमारा बेसिकली कि जो भी वैल्यू हमारी इसमें रिटर्न कर रहा है स्कैनर फंक्शन, वो इसमें प्रिंट कर देगा। ये हम लोग का जो भी हम लोग का रेस वेरिएबल है, इसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली सिंटेक्स पता चल गया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग मान ली देते हैं 4 और देते हैं 7। देखिए पहले 4 और 7 उसने इनपुट लिया, तो उसने क्या प्रिंट करा, 2। मतलब यहाँ पे रेस की वैल्यू क्या हुई, 2। 2 कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कितने वैल्यूज इनपुट लिए हैं, सिर्फ 2। अगर 2 ली हैं तो 2, अगर मान लीजिए 3 लेते हैं हम लोग तो 3 प्रिंट होगा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसमें हम लोग ने वैल्यू दे दी, वो वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिटर्न करेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रिंटफ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करता है। मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा अभय, तो अभय में जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइक 5 है तो 5 रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ इनपुट ले रहे हैं आप, मान लीजिए आपने 2 वैल्यूज इनपुट लेनी है तो आपको 2 रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन का। तो इससे आप बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई प्रिंटफ क्या करता है, स्कैनफ क्या करता है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी होती है बेसिकली, तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं आपको रीच करूंगा। बेसिकली मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी आपका डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।